ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन के लिए व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर x% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। जैसे अभी आपने क्या किया, t 50% निकाला, तो t 50% का मतलब था कि रिएक्शन आधी हो गई। आधी होने का मतलब कि जितना भी हमने रिएक्टेंट लिया था उसका हाफ जो है वो कंज्यूम हो चुका है। तो इसी तरह से अगर हमको कुछ जनरल t x% का फॉर्मूला निकालना है, वेयर x कैन बी एनीथिंग, 10%, 20%, 30%, तो उसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं। तो we are going to talk about the time taken for x% completion। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन x% कितनी देर में कंप्लीट होगी। x कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%, 20%, 25%, कुछ भी, ठीक है। तो अब जैसे सपोज करो कि A goes to B, ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और ऑब्वियसली इसके लिए दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। सो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड T इक्वल्स टू 0 पर A का इनिशियल कंसंट्रेशन A है और T इक्वल्स टू Tx%, मतलब वो वाला टाइम व्हेन द रिएक्शन इज x% कंप्लीट। तो रिएक्शन इज x% कंप्लीट का मतलब ये होता है कि हमने जितना भी रिएक्टेंट लिया उसका x% खर्चा हो गया, x% कंज्यूम हो गया। तो अगर x% कंज्यूम हो गया तो बचा कितना, a माइनस ax/100, ठीक है। tx% का मतलब कि जितना भी आपने रिएक्टेंट लिया था, मतलब a, उसका x% कंज्यूम हो चुका है। तो बचा कितना है, जो लिया था उसमें से जो कंज्यूम हो गया वो माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ है वो आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज tx%, a माइनस ax/100, ठीक है। अब हम tx% के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। तो tx% का जो फॉर्मूला है, अब कैसे सोचा जाए भाई। t इज इक्वल्स टू, हमने देखा था 1/k फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कोई भी t इज इक्वल्स टू 1/k ln ऑफ C0/Ct, और C0 की जगह आप पुट कर दो a और Ct की जगह पुट कर दो a माइनस ax/100, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो tx% इज इक्वल्स टू 1/k ln ऑफ 100, ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 अपॉन ये a कॉमन आके कट जाएगा, 100 माइनस x। दिस इज द टाइम टेकन फॉर x% कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। इसी में आप x का वैल्यू 50 पुट कर दोगे तो आपके पास t हाफ आ जाएगा, हाफ लाइफ जिसको आप कहते हो, ठीक है। x की जगह 50 सोचो, तो यहां 50 पुट करोगे तो 100/50 दैट विल बी इक्वल्स टू ln2, तो ln2/k वो t 50% आ जाएगा। बट दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अ रिएक्शन टू बी x% कंप्लीट। कोई रिएक्शन x% कंप्लीट होने के लिए ये होगा। तो जैसे t 10% निकालना है तो x की जगह 10 रखो, t 20% निकालना है तो x की जगह 20 रखो। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये आ रहा है कि टाइम टेकन फॉर x% कंप्लीशन इज इंडिपेंडेंट, ये जो tx% आया है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ C0, इट इज अ फिक्स वैल्यू। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज से होगी। अब इस बात को जो मैंने अभी लाइन बोली, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं और हम लोग कंपेयर करते हैं जरा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को, ठीक है। तो अगर हम लोग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, जरा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का एक बार हम लोग बेटा कंपैरिजन करें। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या थी, जो एक कांस्टेंट स्पीड से होती रहती है, कांस्टेंट रेट से होती रहती है, ठीक है। तो मान लो कि A गोज टू प्रोडक्ट्स, ये कोई एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। और इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर मैंने A का 100 ग्राम लिया, लेट अस से मैंने स्टार्ट किया A के 100 ग्राम से, ठीक है। और फिर मैं 10 मिनट के बाद आया तो A जो है वो कंज्यूम हो रहा है, कुछ A का भी 90 ग्राम बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले 10 मिनट में कितना A कंज्यूम हुआ, 10 ग्राम, 100 ग्राम से 90 ग्राम हो गया। तो अब जब मैं फिर से 10 मिनट के बाद आऊंगा, दैट इज t इक्वल्स टू 20 मिनट पे आऊंगा, तो दोबारा से ये 10 ग्राम कंज्यूम हो गया होगा और बचेगा 80 ग्राम। और फिर से अगर मैं 10 मिनट के बाद आऊं, दैट इज t इक्वल्स टू 30 मिनट पे आऊं, फिर से ये 10 ग्राम कंज्यूम हो गया होगा और बचा होगा 70 ग्राम। और इस तरह से ये 10-10 ग्राम करके इवेंचुअली ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट से होती है। A zero order reaction proceeds by equal amount in equal time,
कि पहले 10 मिनट में अगर A 10 ग्राम कंज्यूम हुआ है तो अगले 10 मिनट में भी 10 ग्राम कंज्यूम होगा, अगले 10 मिनट में भी 10 ग्राम कंज्यूम होगा। ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक कांस्टेंट स्पीड से, एक कांस्टेंट रेट से होती रहती है। तो हर 10-10 मिनट में 10-10 ग्राम 10-10 ग्राम करके कंज्यूम होता जाएगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बट अगर यहीं पर हम लोग एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ऑब्जर्व करें, कंपेयर करें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को, तो अगर हम एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंपेयर करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज से होती है, क्योंकि वहां पे Tx% इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, Tx% उतना ही रहेगा। जैसे अगर रिएक्शन एक पर्टिकुलर समय में 10% हुई तो फिर से उसी टाइम इंटरवल में दोबारा से वो 10% होगी। अब इस बात का क्या मतलब है, आओ देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। तो मान लो कि A गोज टू प्रोडक्ट्स, ये कोई बेटा एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, और T इक्वल्स टू 0 पर मैंने A का लिया हुआ है 100 ग्राम, 100 ग्राम लिया हुआ है। फिर A कंज्यूम हो रहा है, रिएक्शन अपनी चल रही है। फिर मैं घूमते फिरते 10 मिनट के बाद फिर से मैं आया, तो मैंने इस वेसल को जहां पे रिएक्शन चल रही थी उसे ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि A जो है वो 90 ग्राम बचा हुआ है, यानी कि 10 ग्राम कंज्यूम हो गया। अब 100 का 10 ग्राम कंज्यूम हुआ है, इसका मतलब 10% कंज्यूम हुआ। तो पहले 10 मिनट में रिएक्शन 10% हुई, तो अगले 10 मिनट में अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जब मैं T इक्वल्स टू 20 मिनट पे आऊंगा तब A कितना बचा होगा। अब देखो, अगर यहां पे 10% हुआ है तो फिर से 10% हो गया होगा, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज से होता है। अगर पहले 10 मिनट में 10% हुआ तो अगले 10 मिनट में भी वो 10% ही होगा। तो 90 का 10% कितना हो गया, 9, और 9 ग्राम खत्म हो जाएगा और बचेगा कितना, 81 ग्राम। अगर मैं T इक्वल्स टू 30 मिनट पे आऊंगा, फिर से 10 मिनट के बाद आऊंगा, तो दोबारा से ये 10% हो जाएगा। 10% 81 का, 10% 81 का मतलब 8.1 कंज्यूम हो जाएगा, बचेगा कितना, 72.9 ग्राम। तो इस तरह से कंसंट्रेशन 10-10% करके डिक्रीज करेगी। यहां पे कंसंट्रेशन 10-10 ग्राम से इक्वल अमाउंट से डिक्रीज करेगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ जीरो ऑर्डर एंड अ फर्स्ट ऑर्डर। कि जीरो ऑर्डर में इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट से होता है, और फर्स्ट ऑर्डर में इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज से होता है, इक्वल परसेंटेज से रिएक्शन होती है। और मैं आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक अब बताने जा रहा हूं। सभी बच्चे इसको बिल्कुल अपने कान खोलकर सुनेंगे और बहुत ध्यान रखेंगे। अगर ये बात ध्यान रहेगी बेटा तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सवाल में फट से क्वेश्चन सही होगा, तुरंत तुम्हारा 1 सेकंड में आंसर आएगा। जो बाकी दुनिया जिस क्वेश्चन को करने में 3-4 मिनट लगाएगी, तुम उस क्वेश्चन को हार्डली 5 सेकंड या 10 सेकंड में कर दोगे। बस जितना तुम्हें OMR में बबल फिल करने का टाइम है या माउस से क्लिक करने का टाइम है वो टाइम लगेगा। बहुत ध्यान सुनो, मैं बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने जा रहा हूं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या होंगे कि तुम्हें कोई रिएक्शन दे दी जाएगी, ध्यान से सुनो, कोई रिएक्शन दे दी जाएगी A गोज टू प्रोडक्ट्स, और बोला जाएगा कि इसके लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग टाइम पे इतनी है, 0 मिनट पे इतनी, 5 मिनट पे इतनी, 10 मिनट पे इतनी, 15 मिनट में इतनी, इक्वल टाइम इंटरवल पे अलग अलग समय पे कॉन्सेंट्रेशन दी रहेगी, और पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बाकी दुनिया जो है वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये सब कुछ जो है मेथड्स होते हैं, वो सब पूरा अपना जो रटे रटाए तरीके होते हैं उनको लगा के वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम एग्जाम बाइट के स्टूडेंट हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखो। देखो, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशन एपी में डिक्रीज हो रही है, देखो 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, इक्वल अमाउंट से डिक्रीज हो रही है, तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए जो कि होगा क्वेश्चंस में, तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कॉन्सेंट्रेशन एपी में डिक्रीज कर रही है तो वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लिख लो इसे अपनी नोटबुक में। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस इन एन एपी इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशन एक जीपी में डिक्रीज कर रही है तो वो है क्या, वो है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल इस ट्रिक को ध्यान रखो, फटाफट चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देना हूं, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिक्रीज कर रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सब लोग जानते होंगे, इक्वल अमाउंट से घट रहा है। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में घट रहा है तो वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशन एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जानते हो सब लोग, इनका रेशियो बराबर आएगा 9/10, इसको निकालो 9/10, इसको भी निकालो 9/10, तो वो है निशानी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। यहां पर कोई इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, ये मेथड वो मेथड लगाने की जरूरत नहीं, ऐसी डेटा को ऑब्जर्व करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड क्या होता है मैं आपको आगे चल के सिखाने वाला हूं, बट वो सब आगे की बात है, वो सब स्कूल बोर्ड के एग्जाम के लिए वो सब काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम इस तरह से ट्रिक लगाकर बहुत जल्दी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बेस्ड अपॉन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया जाए कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड ए पार्ट T 75% बाय T 50%, इसका रेशियो निकालना है। B T 87.5% बाय T 50%, इसका रेशियो निकालना है। एंड C T 93.75% बाय T 50%, इसका रेशियो निकालना है। तो ये तीन अलग अलग सवाल हैं और T 75% और T 50% का क्या मतलब है ये आप समझ रहे हो। T X% का मीनिंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। और ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यू हैव टू फाइंड दीज वैल्यूज। तो सबसे पहले तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरा बेसिक फॉर्मूला लगा के अप्रोच करो, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक लॉजिकली सोचने की एक ट्रिक भी बताता हूँ। तो पहले तो बेसिक फॉर्मूले से हम लोग इन्हें अप्रोच करते हैं। तो ए पार्ट में आते हैं, मुझे निकालना है T 75% बाय T 50% का रेशियो। तो मैं सिंपली फॉर्मूला लगा दूं तो T 75% हो गया 1/k ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस x, और x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 75। तो 100 माइनस 75 बेटा ये कितना हो जाएगा 25। और T 50% तो वैसे भी हमें याद ही है ln 2/k होता है, लेकिन फॉर्मूले से भी वो वही आएगा। तो 1/k ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस x, इस बार x 50 है तो x की जगह 50 पुट कर दीजिए, तो 100 माइनस 50 आ जाएगा। यहां से बेटा k और k कैंसिल आउट होगा और ये बन जाएगा ln ऑफ 4 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 2 विच विल बी इक्वल्स टू, अब ln 4 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप 2 ln 2 अपॉन ln 2 लिख दो, ln 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है हमने देखिए बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। बी वाले पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में हमें निकालना है T 87.5% अपॉन T 50% का रेशियो। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1/k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस x, तो 100 माइनस 87.5, तो ये बन जाएगा 12.5 12.5 अपॉन ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस x, T 50%, x की जगह मैंने 50 पुट कर दिया, और इसको आप सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 8। ठीक है, तो ये आ गया ln 8 डिवाइडेड बाय ln 2, एंड व्हाट इज 8? 8 इज 2 का क्यूब, तो इसको आप लिख दो 3 ln 2, तो ln 2 कटेगा और बेटा फिर से आंसर आपको 3 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बी पार्ट का आंसर आ गया। सी पार्ट में आ जाते हैं। सी पार्ट में अगर हम आए तो T ऑफ 93.75% अपॉन T ऑफ 50%, ये रेशियो मुझे निकालना है। तो फिर से मैंने फॉर्मूला लगाया 1/k ln ऑफ, तो 1/k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/k ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस x, x की जगह मैं डालूंगा 93.75, तो ये आ जाएगा 6.25, और नीचे आ जाएगा 1/k ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस x, तो ये बन जाएगा 50। दिस माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप सॉल्व करके देखिए बेटा, ये आ जाएगा 16,
तो यू विल गेट ln ऑफ 16 by ln of 2 and what is 16? 16 is 2 raised to the power 4, तो ये 4 ln 2 बनेगा, ln 2 कट जाएगा, योर आंसर विल बी 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास तीनों पार्ट्स के आंसर आ गए। अब ये तो एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को करने का। आइए मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक ट्रिक के थ्रू लॉजिकली समझाता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे। मान लीजिए कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है, ठीक है, और उसकी हाफ लाइफ t सेकेंड्स है, कुछ भी टाइम t है, t सेकेंड्स मिनट्स कुछ भी हो सकता है, तो हाफ लाइफ इज सम t। तो हाफ लाइफ अगर t है तो इसका मतलब पहले t टाइम में कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा C0/2। अगले t टाइम में कॉन्सेंट्रेशन फिर से आधा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर t टाइम में 50% हुई तो अगले t टाइम में फिर से 50% हो जाएगी, तो अगले t टाइम में फिर से 50% यानी कि C0/4। अगले t टाइम में फिर से 50% यानी कि C0/8। अगले t टाइम में फिर से 50% यानी कि C0/16। तो अगर पहले t टाइम में आधा हुआ तो अगले t टाइम में फिर से आधा, फिर अगले t टाइम में आधा, फिर अगले t टाइम में आधा एंड सो ऑन। अब अगर आप रिएक्शन को शुरू से यहां से लेके यहां तक ऑब्जर्व करो तो ये बेसिकली जो है ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज T75%। T75% का मतलब क्या था कि मैं जितना भी रिएक्टेंट लिया हूं उसका 75% कंज्यूम हो गया, तो 75% कंज्यूम हो गया मतलब कि 1/4 बचा ना, यही तो मतलब हुआ ना उस बात का। तो यहां से लेके अगर यहां तक रिएक्शन को ऑब्जर्व करो तो ये रिएक्शन जो है 75% हो गई है, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/4 हो चुका है, तो 1/4 का मतलब 25%, तो 25% बचा है, तो 75% हो चुका है। तो यहां से लेके यहां तक रिएक्शन हुई है 75%, और यहां से लेके यहां तक रिएक्शन हुई है, अब देखो यहां पे क्या हुआ है, 1/8 हो गया है, 1/8 मतलब 12.5%, तो 12.5% अगर बचा है तो 87.5% रिएक्शन यहां हो गई है। और उसी तरह से अगर आप यहां का सोचोगे तो यहां से यहां तक रिएक्शन जो है वो 93.75% हुई है, क्योंकि 1/16 बचा है, तो 1/16 कंसेंट्रेशन बची है, तो इसको परसेंटेज में करो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 6.25%। 1/16 इंटू 100 आप करके देख लीजिए, यू विल गेट 6.25%। तो यहां से लेके यहां तक ये रिएक्शन का T 75% है, यहां से लेके यहां तक अगर टोटल ऑब्जर्व करो तो ये T 87.5% है, और यहां से यहां तक टोटल ऑब्जर्व करो तो T 93.75% है। और ये तो सबको मालूम ही है, ये क्या है, ये है T 50%। और अब देखो खटाखट तुम्हें आंसर समझ में आएंगे, ठीक है। T 75% कितना है, 2T, और T 50% कितना है, T। तो यहां से लेके यहां तक 2T और ये T है, तो इनका रेशियो कितना आ गया, 2। यहां से लेके यहां तक 87.5%, ये कितना है, T प्लस T प्लस T, 3T, तो ये 3T, और 50% कितना है, T, तो 3T/T, तो 3 आंसर आ गया, इसी तरह इसका 4 आ गया, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज से होती है। कभी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है, तो बताओ कि NT 50% के बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब NT 50% का क्या मतलब हुआ, T 50% का मतलब वो वाला टाइम जिसमें कॉन्सेंट्रेशन आधी होगी, और NT 50% मतलब ये वाला टाइम इंटरवल n बार निकले, तो एक बार निकला तो आधा हुआ, 2 बार निकला तो फिर से आधा हुआ, तो n बार निकलेगा, तो आफ्टर Tn 50% हाफ लाइफ विल बी C0/2 raised to the power n। मतलब ये पूछ रहा है NT 50% मतलब आफ्टर n हाफ लाइफ। जैसे हाफ लाइफ अगर मान लो 10 सेकेंड है, तो हाफ लाइफ अगर 10 सेकेंड है तो मुझसे क्वेश्चन में आया कि 40 सेकेंड के बाद क्या होगा, तो 40 सेकेंड का मतलब 4 हाफ लाइफ हो गया ना, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड 4 बार आएगा, तो 40 सेकेंड का मतलब अगर 4 हाफ लाइफ है तो मुझे उसको 4 बार आधा कर देना है। तो उसी तरह से अगर n बार हाफ लाइफ आए तो मुझे उसे n बार आधा कर देना है, तो n बार आधा करने का मतलब 2 raised to the power n से मुझे डिवाइड कर देना है। इसी तरह से आपसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है, एंड व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर NT 25%, ठीक है। तो T 25% का मतलब क्या होगा,
T 25% का मतलब रिएक्शन 25% हो गई है, रिएक्टेंट 25% कंज्यूम हो गया है, तो बचेगा कितना 3/4। तो पहले T 25% यानी कि वो टाइम इंटरवल अगर T है तो पहले T टाइम के बाद 3/4 हो जाएगा, फिर दूसरे T टाइम के बाद फिर से 3/4 हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर ये टाइम n बार निकलेगा तो कॉन्सेंट्रेशन विल बी 3/4 रेज टू द पावर n इंटू C नॉट, है ना। बार बार आपको 3/4 करते रहना होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C नॉट है और n टाइम्स T 75% के बाद क्या होगा, तो T 75% का मतलब क्या हो गया कि 75% कंज्यूम, तो बचा कितना 25% यानी 1/4, ठीक है। तो पहले T टाइम के बाद 1/4 हो जाएगा, अगले T टाइम के बाद फिर से 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से n बार अगर वो टाइम निकलेगा तो n बार 1/4 होने के बाद जो कंसंट्रेशन रहेगी दैट विल बी C नॉट बाय 4 रेज टू द पावर n। So these objective tricks are very very handy while solving the problems of first order kinetics। तो इन सबको प्लीज ध्यान रखें और कीप वॉचिंग द वीडियोस। मैं और भी बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट छोटे छोटे ट्रिक्स इनकमिंग वीडियोस जो है वो सिखाने वाला हूं।